बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अमरीन ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। एक नहायत ही अफसोसनाक ख़बर के साथ हाजिर हूँ। एक दिल खराश वाक़या हुआ, जैसा कि सोशल मीडिया में तेज़ी से ये ख़बर वायरल हो रही है। बताते चलें कि पंजाबी म्यूज़िकल इंडस्ट्री के 28 साला सिद्धू मूसेवाला भारतीय पंजाब के डिस्ट्रिक्ट बांसा में फायरिंग करके उनको कत्ल कर दिया गया। बहुत बेदर्दी से उनका कत्ल किया गया। ये ख़बर जंगल की आग की तरह फैल रही है चारों तरफ, और इनकी इंडिया और पाकिस्तान में उनकी मौसीकी को बहुत पसंद किया जाता था। बहुत से उनके फ़ैन थे, बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी। उनको बहुत बेदर्दी से 10 गोलियां मारी गईं, और उनको जैसे ही ये गोलियां लगी उनको फ़ौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन कुछ ही देर में डॉक्टरों ने, बहुत अफसोस की खबर है कि कुछ ही देर में डॉक्टरों ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। सिद्धू मूसेवाला जो है वो गाँव जोहारा में मंदिर के करीब उन पर फायरिंग हुई है। ये दिलखराश वाक़या हुआ है। वालिदैन का सदमे से बुरा हाल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी वालिदैन, अल्लाह ना करे, उनकी जवान औलाद के साथ ये वाक़या हो जाए तो वो बिल्कुल जो है वो जीने के काबिल नहीं रहते। ऐसा ही वाक़या उनके साथ हुआ, और बहुत बेदर्दी से 28 साला स्टार को जो है कत्ल किया गया, मौत के घाट उतारा गया। जैसा कि उनकी वालदा बता रही हैं कि कुछ देर पहले वो घर से निकले थे और उन्होंने कहा था कि मैं अभी कुछ ही देर में घर वापस आ जाता हूँ, आप इंतज़ार कीजिएगा। और वो कह रही हैं कि मैं इंतज़ार करती रहेगी, और उनकी जो है वो कुछ देर में लाश घर वापस पहुंची। अल्लाह ना करे कि कभी भी किसी वालिदैन के साथ ऐसा हो कि उनकी बच्चे औलाद जो है वो घर से निकले और उसकी लाश घर वापस आए। उनको 10 गोलियां मारी गई और बहुत ही बेदर्दी के साथ मारा गया। मेरे से इस वक्त वीडियो बनाते हुए बात नहीं हो रही, इतनी अफसोसनाक खबर है कि दिल खून के आंसू रो रहा है कि पाकिस्तान में, भारत में, पूरी दुनिया में लोग जो है वो बहुत ही परेशान हैं। और हुकूमत ने, उनके बारे में कहा जाता है कि हुकूमत ने तकरीबन 424 लोग ऐसे थे, इनके सिद्धू वाला के जो है समेत 424 लोग ऐसे थे जिनको सिक्योरिटी दी गई थी। और आज एक दिन पहले उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई, और सिद्धू वाला को भी काफ़ी थ्रेट्स थे। और देखिए, सिक्योरिटी वापस हुए, एक दिन हुआ और साथ ही जो है वो उनका कत्ल कर दिया गया। उनकी जान को शदीद ख़तरा था। हुकूमत को चाहिए था कि अगर उनको पता था कि इनकी जान को ख़तरा है तो उनको सिक्योरिटी वापस नहीं लेनी चाहिए थी। और ये सिक्योरिटी काफ़ी अरसे से थी। जैसे ही सिक्योरिटी हटती गई उनको गोलियां मारकर जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया। नौजवान नस्ल में इस स्टार को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था, फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी। उनके जो गाने थे लोगों की ज़ुबानों पर थे, हर दिल अजीज़ बंदे थे वो। और गुज़श्ता साल जो है उन्होंने, सियासत के हवाले से बात की जाए तो गुज़श्ता साल कांग्रेस के टिकट से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था। और जबकि उन्हें एक आम पार्टी का एक आदमी था जिसके हाथों उनको शिकस्त हुई थी। बहुत ही इम्प्रेसिव शख्सियत थे। हर कोई उन्हें बहुत पसंद कर रहा था, और ये उम्मीद थी कि अगर सियासत के मैदान में वो कुछ अरसा रहे तो बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। और उन्होंने जो है, उनके बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी भी बताई जा रही हैं कि वो कुछ जो है कवानीन की पाबंदी नहीं करते थे। उन्होंने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े थे। उनका ताल्लुक जो है मूसावाला से था, इसीलिए उनके नाम के साथ जो है वो मूसावाला जो है वो सिद्धू मूसावाला लगाया जाता था। सबसे तकलीफ दह बात जो है, परेशानी की बात है, दुख की बात है कि उनकी सालगिरह बहुत करीब थी। और उनके रिश्तेदारों ने, उनके घर वालों ने ये सोचा था, और उन्होंने ख़ुद भी ये सोचा था कि बहुत धूमधाम से हम जो है वो इस साल सालगिरह मनाएंगे। और क्योंकि उन्होंने कनाडा जाना था, इस वजह से उनका ये प्रोग्राम था, उनके घर वालों का, उनके रिश्तेदारों का, कि कनाडा जाने से पहले जो उनकी बर्थडे की डेट है उससे पहले ही उनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर ली जाएगी। अगर उनकी तालीम के हवाले से बात की जाए तो वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे। कनाडा में उन्होंने तालीम हासिल की थी। माशाल्लाह बहुत ही इंटेलिजेंट थे। लेकिन उनका रुझान बहुत हद तक जो है वो मौसीकी की तरफ था, गानों की तरफ था, आवाज़ भी अच्छी थी। तो उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा
गाने वगैरह गाए और कनाडा से ही उन्हें शोहरत मिलना शुरू हो गई थी। इसके अलावा बताया जाता है कि इनको बंदूक कल्चर से बहुत लगाव था। उनके बहुत सी चीज़ों पे जहाँ उनके एतराज़ात उठाए जाते थे, वहाँ पे एक ख़ास तौर पे जो उन पे एतराज़ था वो ये भी था कि वो जब भी गाना वगैरह गाते हैं तो ज़्यादातर बंदूक को हाथ में लेके गाते हैं और बंदूक कल्चर को उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया था। ये चीज़ काफ़ी हद तक जो है वो उनके लोग इस चीज़ से उनकी इख्तिलाफ़ात करते थे। और सितंबर 19 में भी बहुत से तनाज़ात हुए थे। ख़ैर उन्होंने काफ़ी हद तक जो है इस पर काबू पा लिया था। और इन तनाज़ात में जो ख़ास तौर पे ज़ेर बहस मामला था वो ये बंदूक कल्चर के बारे में था। और सबसे कमाल की बात ये है कि उनको सवारी जीप की सवारी बहुत पसंद थी। वो कहते थे कि मैं हमेशा ये पसंद करता हूँ कि मैं घर से बाहर निकलूँ तो मैं जीप में निकलूँ। जीप में घूमना फिरना उनको बहुत पसंद था। और वो ख़ास तौर पे जब उनके फैन्स उनके आगे पीछे होते थे, उनके फॉलोअर्स, तो वो बड़े अच्छे तरीके से इंटरव्यू देते थे और कहते थे कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मेरी जीप के आगे पीछे लोग जमा होते हैं और मैं जो है वो उनको इंटरव्यूज़ देता हूँ तो मुझे बहुत ही सुकून आता है। मामला जो है ये बहुत ही अफ़सोसनाक है। आप लोगों को पता है कि फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो तो सोशल मीडिया पे ख़बर जो है वो जंगल की आग की तरह फैलती है। इसी तरह ही अभी ये ख़बर जंगल की आग की तरह फैल रही है। हर बंदा सोशल मीडिया पे अश्कबार है, जो उनके फ़ैन्स हैं वो बहुत रो रहे हैं, उनकी बुरी हालत है क्योंकि इस तरह से अचानक जो बेईमाना कत्ल होता है, इस तरह से यानी कि एक चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, लोग एक चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और वो वाक़या हो जाता है। जैसा कि हमारे अमजद साबरी साहब थे, हम आप लोग जानते हैं कि उनके साथ भी इसी तरह ही हुआ था कि लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एक दिन पहले उस दिन सहरी को उन्होंने शो किया और अचानक ही जो है वो उनकी गाड़ी पर गोलियां चली थी और वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। तो इसी तरह ही इनके साथ भी हुआ। इस 28 साला नौजवान के साथ ऐसा ही हुआ कि ये घर से बिल्कुल ठीक ठाक निकला और उसने अपने वालिदैन को कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में घर वापस आता हूँ, लेकिन अफसोस के वो घर वापस नहीं आ सका। अभी बताया जा रहा है कि उनके साथ 2 दोस्त भी थे उनके और वो भी बुरी तरह ज़ख्मी हुए हैं और अभी हॉस्पिटल में वो एडमिट है। उनके बारे में डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा पुरुमीद नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी वक़्त भी कोई भी ख़बर जो है वो आ सकती है। लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि जैसा कि सिद्धू वाला का जो है वो कत्ल हुआ है बेईमाना, इसी तरह उनके दोस्तों की हालत भी बहुत नाज़ुक है। बहुत ही दिलखराश वाक़या है, बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है। जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है और इसमें बहुत हद तक जो है वो हुकूमत की लापरवाही भी कह सकते हैं कि अगर हुकूमत को ये पता था कि उनको थ्रेट्स हैं तो उनको चाहिए था कि वो उनसे सिक्योरिटी वापस ना लेते। देखिए सिक्योरिटी अगर वापस ना ली जाती तो इस तरह का ये कत्ल ना होता। सिर्फ एक दिन गुजरा सिक्योरिटी वापस लिए हुए और अगले दिन इस बंदे का कत्ल हो गया। तो देखिए जी, दुनिया का माल, दुनिया की चीज़ें आनी जानी है, लोगों में किस कदर जेलसी पाई जाती है और किस कदर नफसा नफसी है, अफरा तफरी है। ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया जो है वो बहुत सोगवार है। अल्लाह ताला जो है वो ऐसे हादसों से, ऐसी अमवात से बचाए और अल्लाह ताला जो है ऐसा करने वाले लोगों को हिदायत दे।